जावा असेसमेंट ऑपरेटर्स। तो आज की जो वीडियो में हम बेसिकली टच करने वाले हैं वो ऑपरेटर्स को, जावा के अंदर जो ऑपरेटर्स आते हैं उन पर टच करने वाले हैं। तो असाइन ऑपरेटर आज का मेन टॉपिक है। तो इस वीडियो को हम ना कि बहुत बड़े बड़े पार्ट में बनाने वाले हैं। जो भी सारे ऑपरेटर्स हैं ना हमारी जावा लैंग्वेज में, उन सारे ऑपरेटर्स को हम सेपरेट वीडियो मुश्किल से 5-5 मिनट की या 4-4 मिनट की, आप इजीली जिसको लर्न कर सके, आप इजीली जिसको रीड कर सके, उस तरह के हम सारे के सारे ऑपरेटर्स बनाने वाले हैं। ठीक है, तो मैं बेसिकली आपको बताता हूँ कि पहले जावा ऑपरेटर्स होते क्या है। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। तो बेसिकली आज जो टच है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है बेसिकली, और उसको लेट आई डिस्कस अबाउट टू। मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ। सपोज करो हमारे पास ए है। ठीक है, ए के पास कुछ वैल्यू है। लेट आई से, मैं कह देता हूँ 5 वैल्यू है ए के पास। ठीक है, ये हमारे पास ए के पास कुछ वैल्यू है, और मैं कह देता हूँ बी के पास अनोदर कुछ वैल्यू है डेट इज कॉल्ड इक्वल टू 3, राइट। ठीक है, कोई दिक्कत, आई होप मैं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और फिर मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक सम है। चलो फिर भी मैं एक और अनोदर वैल्यू ले लेता हूँ। आपको असाइन का मतलब समझ में आना चाहिए कि असाइन होता क्या है। ठीक है, मेरे पास सी है, सी के पास कुछ अनोदर वैल्यू है डेट इज कॉल्ड 9। अपने मन से ले लो कुछ भी। ठीक है, बस आपको इजीली जो लर्न रहे वो ले लो। ओके, स्ट्रेट या अब मैं क्या कहता हूँ ना, मैं कहता हूँ ए इज कल टू बी इज कल टू सी इज कल टू ए। नहीं समझे? लेट अस शो यू। सॉरी, ये थोड़ा सा ओपन नीचे हो रहा है, बस एक मिनट। ए इज कल टू बी इज कल टू सी, और मैं कह देता हूँ कि सी हमारा इक्वल टू हो जाए ए के, राइट। देखो अब सिंपल सी देखना, कहना क्या चाहता हूँ मैं बेसिकली, फंडा जो मैन ऑफ द फंडा क्या, मैं गया ए के पास और मैंने कह दिया ए की वैल्यू जो इक्वल है वो बी के, हालांकि बी की वैल्यू ए के इक्वल नहीं है। ए इज नॉट इक्वल टू बी, राइट। क्या ये दोनों इक्वल है? अरे नहीं भाई, लेकिन मैंने कह दिया। ठीक है, और फिर मैं कह देता हूँ बी इक्वल टू सी के। क्या बी इक्वल टू सी के है? दैट इज अगेन नॉट। ठीक है, और फिर मैं कहता हूँ सी इक्वल टू ए है। दैट इज अगेन वॉट, सी इक्वल टू ए। क्या ये इक्वल है? नहीं। लेकिन मैंने कह दिया तो सिस्टम वो मानेगा। सिस्टम वो नहीं मानेगा जो उसके अकॉर्डिंग लॉजिकली ठीक है, सिस्टम वो मानेगा जो हम उसको दे रहे हैं। ठीक है, हम जो उससे करवाना चाह रहे हैं, राइट। तो अब मैंने क्या कहा कि ए की वैल्यू इक्वल है बी के, बी की वैल्यू इक्वल है सी के, सी की वैल्यू इक्वल है ए के। अरे आपने वो धमाल फिल्म देखी है ना, उसमें जब मानव से पूछते हैं कि मानव उनको बताओ सोना कहाँ है या हीरे कहाँ हैं, राइट, वो पुलिस वाला पूछता है ना कि बताओ हीरे कहाँ हैं, तो वो कहता है ए को पता होंगे, मतलब कि मानव को पता होंगे, वो कहता है उसको पता होंगे, वो कहता है उसको पता होंगे, और फिर मानव बताया लास्ट में क्या कहता है घूम फिर के, ये सारी की सारी बात मेरे पे क्यों आ जाती है घूम फिर के। तो ऐसे हमने कह दिया। अब क्या आपको क्या लगता है जो ए के अंदर वैल्यू है वो क्या होगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, राइट। क्या वैल्यू अब ए के अंदर 5 होगी या 9 होगी? लेट्स, अगर आप इस वीडियो को पॉज करना और खुद से बताना कि ए की वैल्यू 9 है या फिर ए की वैल्यू 5 है, राइट। ए की वैल्यू 5 है। आई होप आपने वीडियो को पॉज कर लिया होगा और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर भी पुट कर दिया होगा। देन दैट इज द वैल्यू ऑफ ए इज सी इज 5, 9 नॉट 5। क्यों 5 क्यों नहीं? 5 तो पहले थी। 5 इक्वल हो गया 3 के, 3 इक्वल हो गया 9 के, 9 इक्वल हो गया 5 के। तो अब ए की वैल्यू क्या होने वाली है? डेट इज इक्वल टू 9। तो अभी हम इसको क्या करने वाले ना, इम्प्लीमेंट करके देखते हैं बॉस कि जो अभी हमने लिखा है वो रियली वर्क करता है या नहीं करता। तो बेसिकली मैं क्या यूज़ करूँगा, आप अगर जो अपना वर्क स्पेस यूज़ कर रहे हो ना, जैसे भी आपके वी एस कोड होगा, ठीक है, तो मैं एक सिंपली फाइल बना लेता हूँ अपनी, और मैं यहाँ पर लिखा हूँ एसाइज ऑपरेटर, एसाइज ऑपरेटर डॉट ओ। ठीक है, और डॉट जावा के नाम से आपको पता है कि फाइल डॉट जावा के नाम से बनती है, और लेट आई क्लियर टू ऑल डैट, जस्ट वेट। ठीक है, और मैं इसको क्या करता हूँ ना, एक मिनट, आई होप आपको ये मेरी जो स्क्रीन है क्लियरली विजिबल है हुई, और नहीं है तो एक मिनट और रुकना, और मैं आपको डेट इज कार्ड 25 और इसको बताना सेव रहने देता हूँ ना।
इट्स ओके, परफेक्ट। तो बेसिकली मैं अपनी फाइल लेकर देता हूँ, ठीक है, और हो गया। मैंने क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ इंट, हमारे पास एक ही वैल्यू थी, डेट इज कार्ड क्या थी, मैं अगर तो एक की वैल्यू हमारे पास 5 थी, ए इजकल टू 5 था, राइट। इंट बी की वैल्यू क्या थी, डेट इज इजकल टू 3 थी, राइट, ए इजकल टू 3, ठीक है। और मैं कहता हूँ इंट डेट इज सी इजकल टू क्या थी, राइट, 9 थी वो। आई होप अंडरस्टैंड। तो अब मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ एक अलग ऑपरेटर बनाता हूँ, अलग एक कोई वेरिएबल बनाता हूँ, डेट इज कार्ड को क्या, एसाइज, ठीक है, एसाइज, ठीक है, एसाइज ऑपरेटर के नाम से बना रहा हूँ, एसाइज जो एसआई कर रहा है, एसाइज, एसाइज ऑपरेटर, ऑपरेटर, ठीक है। और एसाइज ऑपरेटर बना लिया, और मैं कह देता हूँ क्या, ए, और ए इजकल टू किसके है, ए इजकल टू हमारा है बी के इक्वल, बी इजकल टू किसके है, डेट इज आर सी, और सी मैंने क्या था, ए के इक्वल, ठीक है, राइट। और मैं सिस्टम से कहता हूँ कि सिस्टम डॉट, अब इसको मैं प्रिंट करा देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट, डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और यहाँ पे वैल्यू डाल दूँ किसकी, एस आई ऑपरेटर्स, राइट। आई होप यहाँ तक अंडरस्टैंड होंगे। अब जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी कि हमारा आंसर क्या आने वाला है, डेट इज इक्वल टू क्या था, डेट इज इक्वल टू 9, तो लेट्स चेक दैट्स अगर जो हम अपनी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग जो जा रहे थे कि हमारा वैल्यू नया आने वाला है कि क्या आने वाला है, तो उसको देख लेते हैं। तो लेट आई रन इट, डेट इज इक्वल टू 5, सी इज इक्वल टू 3, सी इज इक्वल टू ए, राइट राइट राइट, सॉरी मेरा एक मिसकंसेप्शन हो गया कि सी की वैल्यू लास्ट में सी है ना, बस सी है ना, तो सी इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या होने वाली है, अगेन 5 ही होगी, ना कि 9 होगी, तो राइट। तो मैं बेसिकली क्या हुआ यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सी जो इक्वल टू होगा ना वो ए के इक्वल होगा बॉस, आपको नहीं समझ में आया ना। एक और लेता हूँ, देखो मैं इसमें ही ऐड कर देता हूँ आपका, जस्ट वेट। मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पर एक और वैल्यू लेता हूँ, डेट इज कार्ड क्या, इंट बी इजकल टू क्या लेता हूँ, डेट इज कार्ड मैं लेता हूँ 2, राइट। और मैं ए इजकल टू बी इजकल टू सी इजकल टू डी इजकल टू, अब क्या कर लेता हूँ, ए की वैल्यू ये हो गई, सी की वैल्यू ये हो गई, डी की वैल्यू ये थी, बेटा चेक 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 चेक, सॉरी सॉरी सॉरी, ए इजकल टू सी एंड डेट इज कार्ड डी। हम कहाँ गलती कर रहे हैं, कहीं नहीं गलती कर रहे हैं बस, और ये हमारी हो चुकी है सी की इक्वल टू वैल्यू, ठीक है, बट इज द वैल्यू डी डी इजकल टू 4, डी इजकल टू 5 लिख देता है, डी इजकल टू 100 लिख देता है, ठीक है। देखो मैंने क्या करा यहाँ पर, मैंने कहा ए की वैल्यू है कुछ ए की वैल्यू है, कुछ बी की वैल्यू है, कुछ सी की वैल्यू है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी सी कर दिया हमने, और सी की वैल्यू जो है ना, वो सी की वैल्यू यहाँ पे तो 9 थी, इट्स ओके, लेकिन सी की वैल्यू आपकी यहाँ पर सी इक्वल टू नॉट इक्वल टू 9, ठीक है, सी इज नॉट इक्वल टू किसके होगा, 9 के। यहाँ पे सी इक्वल टू रियली में क्या होगा, सी इक्वल टू आपका जो होने वाला है वो 100 होने वाला है, यस बॉस। तो ये आपका आंसर होने वाला है, ठीक है, लेट अस चेक किया, राइट। तो आई होप आपको जो मैंने बताया और आप इस बेसिकली कोर्स से समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाह रहा था, एसआईज ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, एसआईज ऑपरेटर जावा में कैसे लगता है। तो बेसिकली आई होप मैं अब तक वो डिलीवर कंटेंट कर पाया हूँ जो मैं करवाना चाह रहा था, वो एसआईज ऑपरेटर के बारे में बता पाया हूँ। तो एक बार मैं इसकी बेसिकली डेफिनेशन पे आ जाते हैं। तो व्हाट इज़ द डेफिनेशन, ठीक है। तो एसआईज ऑपरेटर मतलब असाइन करता है एक से नेक्स्ट वैल्यू को, राइट। तो डेट इज कॉल्ड द असाइंस ऑपरेटर। आई होप
ये क्लैरिटी आपको आ चुकी होगी एसआई ऑपरेटर की। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। फॉर टिल नाउ हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय, टेक केयर।